हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.22 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और कैसा ग्लास है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है ऑफ फोकल लेंथ। अब बुक में आप देखना 9 सेंटीमीटर होगी, हमने यहाँ पर 10 किया है क्योंकि तभी आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो वो मिस्टेक है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। हेल्ड क्लोज टू द आई, देखो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस होता है आपका। ठीक है, एक कार्ड शीट है। कार्ड शीट देखो कैसे होगी, मान लो ये इस तरीके की कार्ड शीट है एक, ठीक है, और इसमें ये स्क्वायर बने हुए हैं इस तरीके से, मान लो। ठीक है, ऐसे मान लो ये स्क्वायर हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये क्लियर, ये स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है मान लो। ठीक है, इसका साइज दिया हुआ है उसने। ठीक है ना, कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर का मतलब क्या, एरिया दिया हुआ है इसका, एक स्क्वायर का। इस एक स्क्वायर का, इस कार्ड शीट में जो स्क्वायर बने हैं उसके एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है कितना, 1 mm स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 mm इसकी ये साइड है और 1 mm इसकी ये साइड है। स्क्वायर में क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है इसकी, 1 mm है। यही मतलब हुआ ना, साइड का स्क्वायर होता है जब भी हम एरिया की बात करते हैं। जैसे स्क्वायर लगा हुआ तो हम समझ गए थे कि एरिया दिया हुआ है उसने इस स्क्वायर का, तो इसकी साइड कितनी होगी, 1 mm होगी। समझ पा रहे हो ना बात का या नहीं, बताओ। एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और यहाँ पर ये देखो 1 mm स्क्वायर है एरिया, और ये है हमारे पास साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो साइड कितनी आ गई हमारे पास, 1 mm की साइड आ गई। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब बात को समझो आगे। वो क्या कहते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, एक तरह से हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हम बात कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, 1 mm स्क्वायर इज़ बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। अब ये जो भी ये स्क्वायर है ना, ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कितनी दूरी पे है यहाँ से, ये 9 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, और 10 सेंटीमीटर की है। देखो फोकल लेंथ 10 क्यों, अगर 9 ही होती ना ये इसकी फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट भी 9 पे ही है, तो फोकल लेंथ पे हो गया एक तरह से। तो अगर फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है फिर तो। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा उस तरीके से। तो फोकल लेंथ 10 लेनी है, आप सही कर लेना इसको। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है हमें, ये ए पार्ट में क्या बोलते हैं हमें, व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्नीफिकेशन सिंपल हमें पता है, फॉर्मूला V/U होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हमें V पता चल जाए, ठीक है, तो U तो हमें पता ही है, V पता चल जाए तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो U हमारे पास है -9 और फोकल लेंथ इसकी होती है प्लस में, है ना, कन्वेक्स की। तो फॉर्मूला वी नो दैट लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u एंड 1/f, और ये माइनस इधर जाके प्लस का 1/u = 1/v। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो v ही हमें निकालना है यहाँ पर। तो 1/10 हो गया ये, और u कितना हो गया हमारे पास, -9। तो 1/10 माइनस में 1/9, और इनका एलसीएम लो, नहीं तो सिंपल ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई में रख लो इनको डिवाइड करोगे, 10 से 10 कट होगा, 9 बचेगा। 9 × 1 = 9, इसको डिवाइड करोगे 9 कटेगा, और 10 बचेगा, तो 10 × 1 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, -1/90 1/v। इट मीन्स v कितना आ गया हमारे पास, -90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, -90 आ गया। क्लियर दिख रहा है ये। नाउ जो मैग्नीफिकेशन थी हमारे पास वो क्या थी, V/U, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, -90 और -9, कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया 10। अब देखो ज़रा, मैग्नीफिकेशन तो निकल गई हमारे पास, 10 हो गई। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है हमें यहाँ पर, देखो क्या बोलता है हमें यहाँ पर ये, और इतना तो आपको पता चल ही गया ना, माइनस में 90 आ रहा है तो वो आता है इमेज इधर ही बनी होगी। और इधर क्यों बनी होगी, देखो ये इसका हमारे पास पोल मान लो ये, या फिर सेंटर C मान लो। यहाँ पर देखना जरा, ये फोकस इधर आएगी कहीं। ठीक है, तो फोकस और इधर सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस बात है इमेज कहाँ बनती है हमेशा, बताओ। फोकस और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसी साइड बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। पता है ना ये बात या नहीं, बताओ। ठीक है, क्योंकि फोकस पे अगर हो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे देता है, उससे पीछे जाए तो सारी उसकी रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनती कब है, जब फोकस और ये हमारे पास इसके सेंटर, या फिर जो हम बोलते हैं ना इसका O पॉइंट होता है। ठीक है, लेंस के सेंटर और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो मैग्नीफिकेशन आ गई 10। अब मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि 10 टाइम्स कर देना इमेज को, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना उसको 10 टाइम्स कर देना। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ज़रा, अब अगर हम इसमें सोचें कि क्या होगी कहानी आगे, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है हमसे आगे, हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। देखो एक चीज़ को समझो, अगर ये 1 mm है और मैग्नीफिकेशन हो गई इसकी 10 टाइम्स, तो मतलब अब जो ये स्क्वायर दिखेगा ये 10 mm का दिखेगा, और ये भी कितना दिखेगा, 10 mm का दिखेगा।
यही है या नहीं? या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो जो एरियल मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, तो दैट इज़ 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 100 हो गया, ऐसे समझ लो। और जो साइज होगा अब हमारे पास जो उस स्क्वायर का, वो हम कैसे देखेंगे बताओ, किस तरीके से हम सोच सकते हैं इसमें? हम देखो इस तरीके से करेंगे, ये एरियल मैग्नीफिकेशन थी ना, एरियल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इसको मैं ए से लिख लेता हूँ, ये एम ए से, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आएगा हमारे पास साइज ऑफ स्क्वायर इन वर्चुअल ही है, ठीक है, वर्चुअल इमेज, वो क्या बनेगा हमारे पास बताओ, एरियल मैग्नीफिकेशन और साइज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का था, क्लियर, एज ऑब्जेक्ट। तो ये कितना था, देखो मैग्नीफिकेशन आ गई इसकी 100, ठीक है, और जो साइज़ था हमारे पास वो कितना था, 1 mm स्क्वायर था, तो कितना आ गया ये हमारे पास 100 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना आपके पास बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखा हमने बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? चलो मैं अभी बताता हूँ आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखा। पहले ये चीज़ समझो, देखो मैं सिंपल सी आपको ये बात कह रहा था कि मैग्नीफिकेशन हो गई 10, तो यानी कि 10 टाइम्स हो गया 10 mm। अब क्या होगा इसका साइज स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर क्या होगा इसमें, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 100 mm स्क्वायर। समझ रहे हो ना, मिलीमीटर स्क्वायर ही चलेगा बिकॉज एरिया है, सिर्फ मिलीमीटर तो नहीं लिख सकते। तो ऐसे भी समझ सकते हो आपकी मैग्नीफिकेशन हो गई 10 टाइम्स, नहीं तो ऐसे लिखने में आप लिख सकते हो कि अगर ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है और हमें साइज़ एरिया में चाहिए, तो एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर कर दो ये इधर भी, तो 100 हो गया ये, ठीक है। तो अब साइज़ जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, एरियल मैग्नीफिकेशन इनटू में जो साइज़ पहले था ऑब्जेक्ट का वो कितना था 1 mm स्क्वायर था, तो ये आ गया हमारे पास। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया ये समझ लो, देखो 100 इंटू में मिली, ये एक्चुअली में मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे है, मिलीमीटर का स्क्वायर ऐसे है, तो मिली का भी स्क्वायर है तो 10 की पावर -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, है ना। और मीटर को करो सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर कितना होता है 2 होता है ना सेंटीमीटर में, तो ये 4 हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तो ये स्क्वायर आ गया, है ना। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो सेंटीमीटर, इधर देखो मिली का तो सिंपल होता है 10 की पावर -3, तो उसका स्क्वायर कर दिया -6 हो गया। मीटर का स्क्वायर करेंगे, मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाएंगे तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये -6 है और ये 2 है, मतलब 10 की पावर ये 2 इंटू में 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 और 4 ये 6 और ये -6, तो 10 की पावर -6 + 6 कितना आ गया 10 की पावर 0, यानी कि किसी की पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कैसे हम लिख रहे हैं। क्लियर है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो मेन है कहानी वो क्या है, बी पार्ट की। बी पार्ट में आपको क्या कहता है, ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। बी पार्ट में देखो ज़रा क्या है हमारे पास, बी पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम बोलते हैं ऑफ द लेंस। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये बात समझो, एंगल्स की बात होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर होगी, हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होगी, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। मैंने आपको जब करवाया था, अगर आपको याद हो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें ये था, अगर आपके याद हो। मैं वैसे यहाँ पर बता दूँ, मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होगी यहाँ पर वो होगी D/U। क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर इस बात को समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, एक लेंस है सिंपल, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेव करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक बिहेव करता है, ठीक है। अगर आपको याद हो, इसमें देखो ज़रा, ये ऑब्जेक्ट था हमारी, इसकी इमेज ये बनी, ठीक है। और इसमें क्या होते थे, एंगल बनते थे, ये देखो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है हमारा बीटा, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो बीटा है एक्चुअल में एंगल इस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। और ये अल्फा एंगल है इस इमेज का, लेकिन ये तब है अल्फा एंगल जब ये जो ऑब्जेक्ट है मैग्नीफाइड ना हो, देखो इतना हो तब ये अल्फा एंगल है। अगर ये मैग्नीफाइड हो जाए तो ये बीटा भी है, ऑब्जेक्ट के साथ भी और इमेज के साथ भी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में अगर आपके आ गई है, तो मेन बस मेरे को आपको बताया था कि एंगल्स का खेल है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, यहाँ पर ये सब खेल हुआ था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो जरा, ये हमारे पास m, यहाँ पर भी V/U आया था, लेकिन ये केस हम कौन सा बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, नियर पॉइंट वाला, जिसमें ये जो इमेज है ये कितने पॉइंट पे होनी चाहिए, हमारे 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए। जो V हो जाएगा उसके लिए कितना हो जाएगा बताओ, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ही m की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी हमारी, D/U बन जाएगी। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर तो क्या किया था हमने, इस m की वैल्यू जो v बाई यू आई थी ना, उसको फिर हमने इसमें पुट किया था फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये एक नई आई थी हमारे पास मैग्नीफिकेशन, इसकी बात नहीं कर रहे हम। जो हमें उस क्वेश्चन में यूज़ करनी है वो है ये v बाई यू ही, लेकिन वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। और आया तो ये सब कुछ खेल किससे है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन से ही सोल्व करके आया, एंगल्स को सोल्व करके ही आ रहा है। ये देखो एंगल्स को ही सोल्व कर किया था हमने यहाँ पर, ठीक है। तो मेन कहानी क्या है कि इसी को मैं क्या लिखूंगा, v हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, d हो जाएगा। तो d बाई यू से हम इसको करेंगे क्वेश्चन को, ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये कितना रहेगा हमारे पास बताओ, d बाई यू रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो जरा यहाँ पर इसमें, अब ऑब्वियस बात है d भी उधर क्या था हमारा माइनस का था और u भी उधर माइनस का ही था हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है हम मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और इसके सेंटर में ही रहे, ठीक है, तभी वर्चुअल बनती है। चलो ठीक है, हम इसमें यहाँ साइन ना लें, कोई दिक्कत नहीं, अगर साइन लोगे तो फिर दोनों में लगेंगे, ठीक है। हम बिना साइन के करेंगे अगर इसमें, तो d हो गया इसमें 25 सेंटीमीटर और u है इसका कितना हमारे पास 9। तो इसको डिवाइड कर लो जरा, कितना बनता है हमारे पास, देखो 25 और 9, 9 3 था 18, कितना बचा ये हमारे पास 7, फिर 0 पॉइंट, फिर कितना आएगा ये 9 8 था 72 और 9 7 था 63, ये आता है, ठीक है। यही होगा 9, ये आया ना हमारा 9 2 था, सॉरी 9 3 था 27 होता है, 9 2 था 18 और ये आया एंड 9 7 था 63, ठीक है। और ये कितना आएगा बाकी आपके पास, फिर से 7 आएगा, फिर 0, ठीक है। तो ऐसे चलता ही रहेगा, 7 7 ही चलता रहेगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे सोन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ ये 2.77, तो इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 2.8 आएगा ये, बिकॉज 7 5 से बड़ा है तो एक नंबर पिछला इंक्रीज होगा। 2.8 हमारा सेंटीमीटर इसकी मैग्नीफिकेशन आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद देखो सी पार्ट में वो क्या कहता है, कहता है इज़ द मैग्नीफिकेशन इन ए, जो ए पार्ट में निकली है मैग्नीफिकेशन और जो बी में निकली है, क्या वो इक्वल है? देखो एक बात को समझो, ये होती है लीनियर मैग्नीफिकेशन जो ये निकाल ली थी हमने यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली थी एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखो एक चीज़ की, फॉर्मूला तो इधर v बाई यू है और इधर d बाई यू है, तो हमारे आंसर तो अलग अलग ही आए हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो v है वो अलग है, v की वैल्यू कुछ और है जो निकली है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, है ना। इसमें हमने इस v को ही d ले लिया, इस v को ही क्या ले लिया हमने, d ले लिया यहाँ पर, समझ रहे हो, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, क्योंकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन में यही होगा हमारे पास कि v को हमें क्या लेना पड़ेगा, d लेना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात होगी तो जब वो मैंने अभी आपको बताया, अभी डिस्टिंक्ट विजन में हम v को क्या ले लेंगे, d ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जो मैग्नीफिकेशन होती है मैक्सिमम, वो इतने पे ही होती है, d पे ही होती है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इससे आगे अगर हम इमेज लेके जाएंगे, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं, देखो जैसे ये आपकी आईज है, ठीक है, आपको इमेज यहाँ मिल रही है, ठीक, तो ये आपका एंगल ये बनेगा, ठीक है। अब इमेज आपको आगे मिल गई और तो एंगल ये बढ़ नहीं गया, है ना, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बढ़ गई। तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जब डिस्टेंस कितना हो हमारे पास, d हो, क्योंकि उससे पीछे फिर लेके जाएंगे ना तो धुंधली हो जाएगी कहानी। हमारी आईज़ के लिए जो है मिनिमम जो डिस्टेंस है वो इतना तो होना ही चाहिए 25 सेंटीमीटर का, इसलिए यहाँ पर ये किया हुआ है हमने, ठीक है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन में जो मैक्सिमम हमें मिलेगी मैग्नीफिकेशन, वो कब मिलती है, d पे, जब इमेज कहाँ हो, d डिस्टेंस पे हो। क्लियर है? उससे और कम डिस्टेंस होगा तो वो धुंधली दिखेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम की यही कहानी है यहाँ पर, ठीक। मैक्सिमम बता दिया मैंने, एंगल से आपको बता दिया, समझा दिया ये, ठीक है ना। जितना पास जाता है एंगल बढ़ता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बढ़ती है, ठीक है। लेकिन हम अपने आईज से ही हमें देखना है, तो हमारा जो विजन है वो d डिस्टेंस का अच्छा है, ठीक है। तो हम वो v को d लेते हैं। क्लियर है? तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ तो आंसर आ रहा है 2.8, क्योंकि इसका जो है यहाँ v d के इक्वल है और इसका v कुछ और ही है। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन आ रही थी हमारी वो 10 आ रही थी, है ना, जिसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं इसको। ये 10 है, ये 2.8 है, सॉरी सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, ये गलती मत कर देना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। ये तो बताता कि इतने टाइम्स मैग्नीफाइड हो रही है, समझ रहे हो, तो इतने टाइम्स वो मैग्नीफाइड हो रही है, 2.8 टाइम्स वो मैग्नीफाइड हो रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इमेज है वो कितना है, 2.8 टाइम्स है किसके, ऑब्जेक्ट के, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, तो हम बोल देंगे क्या यहाँ पर कि जो मैग्नीफिकेशन है वो नॉट इक्वल है किसके, मैग्नीफाइंग पावर के, ठीक है। क्लियर है? ये हमें दिख ही रहा है। और ये इक्वल कब हो सकती है, हम यहाँ लिखेंगे दे आर इक्वल इफ़ जो हमारे पास ये जो
v है हमारा वो d के अगर इक्वल हो जाए, ऑब्वियस सी बात है ये, या नहीं बताओ, v जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाए, d के, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, d के इक्वल, तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा 25, तो 25/9 सेम आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई इसकी। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी इसी का ही पार्ट है, तो वो भी अच्छे से समझ लेना आप। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।